हेलो फ्रेंड्स, आज के सी वीडियो के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रिंट करना सम ऑफ इवन एलिमेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ ऑड एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे या मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। देखिए यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स डिजाइन करके रखा है। आपको इनमें से जो भी इवन एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 10 है एंड 12 है, इनको आपस में जोड़ना है। लेकिन जो भी ऑड एलिमेंट्स है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो यहाँ पे आपने 2 डाला, फिर आपने 5 डाला, चलो फिर 3, चलो यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ पे आपने 1 ही डाला, यहाँ पे आपने 6 डाला, यहाँ पे आपने 8 डाला और यहाँ पे आपने 10 डाला। तो देखो सम कौन कौन सा है, ध्यान दो। इक्वल्स सम एक ये है, दूसरा कौन है, दूसरा ये एलिमेंट है, तीसरा कौन सा एलिमेंट है भाई, तो ये एलिमेंट है, चौथा कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, और प्लस ये वाला एलिमेंट है। तो आउटपुट आना चाहिए कि सम ऑफ इवन एलिमेंट्स 28। सिमिलरली प्रोडक्ट किसका निकालना है भाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा ऑलरेडी कि प्रोडक्ट आपको ऑड एलिमेंट्स का निकालना है। अब देखो ऑड एलिमेंट्स कौन कौन सा है, पहला ऑड 5 है, इंटू दूसरा ऑड जो है वो 3 है, इंटू तीसरा ऑड अगेन, दूसरा ऑड तो 3 था ही, ओके, तीसरा ऑड ये भी 3 है या जो भी रहे, इंटू अब देखो अगला ऑड 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑड नंबर है तो इसके अलावा कोई ऑड नहीं है। तो अगर मैं इनपुट ये सारा एलिमेंट करूं तो उस केस में सम 28 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। एक बार तो मैं कोड लिखने के बाद सेम इनपुट डाल के चेक करूंगा कि ये आउटपुट आता है या नहीं आता। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। देखो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स नाम का 2D एरे बना लेता हूं, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। और चलो आई और जे जो है वो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं, आई रो इंडेक्स के लिए और जे जो है वो कॉलम इंडेक्स के लिए। अब देखो आपको सम निकालना है ईवी का, इवन का, तो सम ईवी मैं ले लेता हूं। सम निकालना है इसीलिए इसमें 0 असाइन करना होगा। लेकिन अब मान लो आपको प्रोडक्ट निकालना है, पी किसका निकालना है भाई, तो ऑड का, पीओडी मैं ले लेता हूं। लेकिन देखो पीओडी में 0 मत लेना, 1 लेना। क्यों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि जब भी आपको सम ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो जो वेरिएबल आप यूज करते हो सम को रखने के लिए ना, उसमें आपको 0 लेना है। और जब कभी भी आपको प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो वेरिएबल आप लेते हो उसको आपको इनिशियलाइज करना होगा 1 से। इसके पीछे का कारण भी मैंने बताया है, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। अब देखो यहां पे सबसे पहले आपको एक नेस्टेड लूप चलाना होगा टू फिल द 2D एरे। ओके, तो अब यहां पे मैं आउटर लूप में रो के लिए चला रहा हूं। चलो रो के लिए मैंने आई लिया है, ये 0 से शुरू होगा, हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है। कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, i++ हो गया। सिमिलरली इनर लूप जो है, जिसके लिए मैंने जे वेरिएबल लिया, ये अगेन 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, चूंकि नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, ये भी 2 तक ही जाएगा। अगर डिफरेंट होता तो जहां तक होता उसके कम तक जाता। ठीक है। अब यहां पे मैंने मैसेज दे दिया इंटर एलिमेंट, ओके, और स्कैनएफ करके मैंने इनपुट कहां ले लिया भाई, तो एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स आई जे में, है ना। चलो ये काम तो अपना हो गया। इस लूप से जब हम लोग बाहर आएंगे ना, तो अपना मैट्रिक्स फिल हो चुका होगा। लेकिन अब आपको अगेन एक नेस्टेड लूप चलाना होगा टू कंप्यूट सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड। तो ये कैसे चलेगा, अगेन आप आई को 0 से चलाओगे, लेस देन इक्वल्स 2 तक चलाओगे, i++ करोगे। सिमिलरली जे को जो है वो आप 0 से चलाओगे, कहां तक चलाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, 2 तक चलाओगे, j++ करोगे। लेकिन अब यहां आपको चेक करना होगा कि अगर मैट्रिक्स के, ध्यान देना,
आई जे में जो भी वैल्यू है, अगर वो इवन है, मतलब 2 से भाग लगाने पे, मैट्रिक्स के आई जे में जो भी वैल्यू है ना, अगर उसमें 2 से भाग लगाने पे रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट इज इवन। ओके, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो अगर एलिमेंट इवन है तो आपको सम ईवी प्लस इक्वल्स मैट्रिक्स आईजे करना होगा। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, मैं ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देता हूं कि इसका मतलब होगा कि सम ईवी में आप रख दो जो भी सम ईवी में पहले से है प्लस मैट्रिक्स के आई और जे का वैल्यू। ठीक है, नहीं तो हो सकता है ऐसा नहीं हो, है ना। एज ए डेवलपर आपको ये भी सोचना है। तो अगर ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट इज ऑड। तो ऑड के केस में, जैसा कि अपना ये वीडियो में बना रहा हूं कि क्या चीज निकालना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एलिमेंट्स निकालना है। तो उस केस में मैंने क्या लिया है, पी ऑड लिया है। तो पी ऑड एस्ट्रिक इक्वल्स मैट्रिक्स ऑफ आई जे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो यहां पे पी ऑड में ओ छूट गया, ठीक है, चलो मैंने सुधार दिया। इसका मतलब हो गया कि पी ऑड में आप रखो जो भी पी ऑड में है इनटू मैट्रिक्स के आई जे एलिमेंट का जो वैल्यू है वो। तो फाइनली जब आप इस लूप से बाहर आओगे तो आपके पास सम ईवी में इवन का सम होगा। अब आप यहां लिख दो ना, एक लाइन चेंज करके मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ इवन एलिमेंट्स इक्वल्स परसेंट डी, और अपना जो सम ईवी के अंदर सम ऑफ इवन एलिमेंट्स का सम है। चलो इसको मैं प्रिंट कर देता हूं, सम ईवी ही है ना, हाँ। और मल्टीप्लीकेशन मतलब कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट, या मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूं जिन लोगों को प्रोडक्ट नहीं पता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है उन लोगों के लिए, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड एलिमेंट्स। ये कहां है भाई, तो ये हम लोगों ने रखा है पी ऑड में। ओके, अब देखो यहां पे भी ओ छूट गया, हो गया। अब देखो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं और पहले हम लोग वही डाटा रखते हैं पी ऑड। एक मिनट, मैंने क्या लिया, पी ओ डी लिया। अच्छा चलो इसी को मैं ऑड कर देता हूं, क्योंकि हर जगह मैंने ओ डबल डी ही लिया है। तो चलो इसी को मैं सुधार लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं वही एलिमेंट डालूंगा जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में रखा था। क्या है भाई, 2 5 3। ओके, मैं यहाँ डालता हूं 2 5 3। ओके, अगला रो का डाटा क्या है, 3 2 1। ओके, मैं डालता हूं 3 2 1। फिर क्या है भाई, 6 8 10 है, 6 8 10। अब देखो सम ऑफ इवन एलिमेंट्स 28 आ रहा है, देखो 28 है। ओके चलो ये चेक हो गया। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, यहां भी 45 आ रहा था। ओके, तो अब ये तो आप लोगों ने इनपुट देके चेक कर लिया। कुछ और इनपुट आप डाल के भी चेक कर सकते हो। मान लो कि अगेन आप इसको रन करवाते हो, अपने मर्जी से आप जो आपको डालना है वो आप डाल दो। 12 8 9 3 2 5 7 8 12। तो देख लो यहाँ पे सम ऑफ इवन एलिमेंट्स। अब तो ये चीज आपको, आप लोगों को मैनुअली सम निकालना होगा। तो ये इतना होमवर्क आप लोग कर लोगे, है ना, इतना तो हो जाएगा। सम ऑफ इवन एलिमेंट्स 42 दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड एलिमेंट जो है वो 945 दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी सी लैंग्वेज के अंदर बहुत आसानी से कोड लिख सकोगे टू प्रिंट सम ऑफ इवन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एलिमेंट, 2D एरे, या आप कर लो 2D मैट्रिक्स। 2D नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स। 2D एरे को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल बटन को हिट करते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।